गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम गुड प्रैक्टिकल मॉर्निंग करेंगे। सर। ठीक है, वी विल स्टार्ट आवर प्रैक्टिकल फ्रॉम टुडे। यहाँ पे ध्यान देना, एक सिंपल छोटा सा मैंने प्रेजेंटेशन बनाया जिससे आपको थोड़ा सा आइडिया आ जाए। प्रेजेंटेशन विजुअल है सभी को? यस सर, विजुअल। यस सर। तो प्रैक्टिकल हम स्टार्ट तो कर रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकल जरूरी क्यों है ना? और हमारे पास अगर कंप्यूटर नहीं है तो हम क्यों प्रैक्टिकल सीख रहे हैं? प्रोग्रामिंग ऐसी चीज हो गई है आज कि हम मोबाइल से भी सीख सकते हैं। ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशन भी हो गए हैं जो कि जिसमें हम प्रोग्रामिंग करें तो हमें आ जाएगा, हमें लैपटॉप की जरूरत नहीं है या कंप्यूटर की जरूरत नहीं है। अब इंफॉर्मेटिव प्रैक्टिसेस में प्रैक्टिकल क्यों दिया है? उसका बस इतना सा रीजन है कि अगर कहीं पे भी कंप्यूटर यूज होता है तो थ्योरेटिकल वे में यूज नहीं होता है, हम उसको यूज करते हैं टच करके कंप्यूटर को, काम कंप्यूटर के ऊपर काम करके। तो इसलिए प्रैक्टिकल हमें ज्यादा जरूरी है। ठीक है, अभी प्रैक्टिकल के लिए हम कुछ प्रोग्राम बनाएंगे। तो प्रोग्राम के लिए एक छोटा सा मैं यहाँ पे जो चीजें लिख रहा हूं आप ये एक कॉपी में लिख सकते हैं। ठीक है, कि प्रैक्टिकल करने के लिए हमें क्या चीज आनी चाहिए सबसे पहले, उसके बाद ही हम प्रैक्टिकल करें तो ज्यादा सही है। ठीक है, आप अगर क्या लिखा है, अंडरस्टैंड क्वेश्चन। अगर आपको इंग्लिश क्वेश्चन कोई लिखा हुआ रहता है उसका मीनिंग समझ में आ जाता है तो आप प्रैक्टिकल करना स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है कि कोडिंग आ जाए तो तुरंत हम उस कोडिंग पहले आ जाए उसके बाद प्रैक्टिकल करें, नहीं। प्रैक्टिकल करते करते भी हमें चीजें समझ में आ जाएगी और हम उसके बाद अच्छे से प्रोग्राम बना पाएंगे। क्लियर हुआ सभी को? यस सर। यस सर, क्लियर। ठीक है, अब क्वेश्चन समझ में आ जाए तो हमें ये नहीं सोचना है कि उसको प्रोग्रामिंग में कैसे बनाना है, पहले हमें ये सोचना है कि उस क्वेश्चन का आंसर क्या है, आंसर कैसे निकलेगा। उसको हम अगर चाहे एक पेज पे लिख ले, ठीक है, उससे क्या होगा, हम जो भी उस क्वेश्चन के बारे में सोच रहे हैं उस उसको सॉल्यूशन तो हमें पता रहेगा लेकिन उसका कोड नहीं पता रहेगा। समझ में आ रही बात? पहले हमें क्वेश्चन समझना है, फिर हमें उसका सॉल्यूशन अपने ऑन वर्ड्स में लिख लेना है कि कैसे आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया सभी को? यस सर। यस और सर। थर्ड पार्ट ये रहेगा कि आप उसके छोटे छोटे पार्ट्स देखो कि आपने जो सोचा है सॉल्यूशन की तरफ जाने का रास्ता, उसका छोटा छोटा पार्ट आप कैसे कोड में लिख सकते हो। ठीक है, वो धीरे धीरे जितना आप प्रैक्टिस करोगे उससे आएगा। ठीक है, आप प्रैक्टिस जितना करते रहोगे ना, हो सकता है कुछ बच्चे रहते 10 प्रोग्राम के बाद ही उनको अच्छा लगने लग जाता है कि कैसे बनाते हैं। हो सकता है कुछ बच्चे रहते हैं 100 प्रोग्राम करते हैं और उसके बाद उनको एकदम अच्छे से आ जाता है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, उस सॉल्यूशन को जो हमने सोचा है उसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करना है और उस पे कोड बनाना है। ठीक है, जैसे हमने उसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर लिया उसके बाद अगर हम कोड बनाएंगे तो जाहिर सी बात है हमारा जो क्वेश्चन है उसका हम पूरी तरह से कोड बना पाएंगे। ठीक है, ओके। तो मैं अभी आपके सामने यहां पे बता रहा हूं कि कौन से हम वर्क करेंगे आज। ठीक है, अगर आप यहां पे देखोगे कुछ प्रैक्टिकल्स लिखे हुए हैं, विजुअल है सभी को? यस सर। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, राइट अ प्रोग्राम टू कंप्यूट x टू द पावर n ऑफ गिवन टू इंटीजर x एंड n। अगर किसी ने हमें एक x वैल्यू दे दिया और n वैल्यू दे दिया तो हम उसकी x की पावर n कैसे निकाल के दें। क्वेश्चन का मतलब समझ में आया सभी को? यस सर। नो सर। देखो क्या बोल रहा है, कंप्यूट करना मतलब कैलकुलेट करना। क्या कैलकुलेट करना है, x की पावर n निकालनी है। यहाँ पे एक डैश जो है उसकी जगह रेस्ट टू द पावर आएगा, ऊपर वाला कैप बटन आएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, एक इनपुट आपको यूजर देगा और दूसरा इनपुट भी आपको देगा। ठीक है, मान लो पहला यूजर ने दिया 1 और दूसरा दिया 2, तो आपको क्या निकालना है, 1 टू द पावर 2 का सॉल्यूशन क्या होगा। तो 1 इंटू 1 इक्वल टू 1, मतलब आंसर में हमें क्या मिलना चाहिए, प्रोग्राम के थ्रू 1 मिलना चाहिए। वन। क्लियर हुआ अब? यस सर। यस सर। ओके, अब ध्यान से सुनना, यहां पे मैं पाइथन खोल रहा हूं। ठीक है, जो हमारा क्वेश्चन है
उसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो। राइट टू कंप्यूट x टू द पावर। अब यहाँ पे कैसे आप लिखोगे टू द पावर, इस तरह से भी लिखा जाता है, ठीक है, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो x इंटू इंटू एन। पाइथन में इसको हम कैसे लिखेंगे पावर की चीज को, x इंटू एन, ठीक है। अब ऑफ गिवन टू इंटीजर। सर वहाँ कंप्यूट की जगह कंप्यूटर लिखा गया। ओके वेट, ठीक है। तो हमें क्या, दो इंटीजर जो दिए हुए हैं उसके ऊपर निकालना है। तो अभी उसकी जगह वेरिएबल लिखे हुए हैं। वेरिएबल मतलब इसकी x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है और n की भी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। क्लियर हुआ सभी को? यस सर। यस सर। यस सर। अब ध्यान देना, इसका प्रोग्राम बनाते समय हमें पहले छोटे छोटे स्टेप्स आप दिमाग में बनाओ कि हम किस तरह से इसका आंसर निकाल सकते हैं। कोई स्टेप बता सकते हो आप, एक दो स्टेप? यस सर। जैसे हमें कितनी वैल्यूज चाहिए, x और n यूजर चाहिए, इनपुट द इंटीजर, है ना, x और n चाहिए। तो हम दो वैल्यूज मांग ले सामने वाले से, ठीक है। पहले आप Yes, चाहो sir. तो जहां पे भी आप कोड कर रहे हो वहां पे आप नॉर्मल इंग्लिश की लैंग्वेज में लिख लिया करो, फिर उसके बारे में सोचा करो कि उसका क्या पार्ट बनाना है, ठीक है। तो मैं x वैल्यू मुझे चाहिए, ठीक है, और x कैसी होनी चाहिए, इंटीजर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है इंटीजर, है ना, और क्वेश्चन सामने वाला देगा, ठीक है। तो हमने क्या कर दिया, इनपुट फंक्शन के अंदर ये दे दिया कि इंटर अ नंबर, ठीक है। तो सामने वाला एक वैल्यू दे देगा हमें। क्लियर हुआ सभी को? ये Yes, पहला sir. पार्ट कर लिया। दूसरे Yes, में sir. हमें n जब देगा वो भी एक इंटीजर ही होना चाहिए, क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है, पर वो क्या है, वो क्या चीज है, वो इसकी पावर है। तो हम क्या लिखेंगे, इंटर पावर। क्लियर हुआ सभी को? यस सर। गुड। अब क्या लिखूं जिससे मुझे ये वैल्यू मिल जाए, x टू द पावर n। अब ध्यान देना, एक स्टार स्टार एन। हाँ वेरी गुड, है ना, x स्टार स्टार n, ठीक है। हमने ऐसा दे दिया अगर प्रिंट x स्टार स्टार n, सही है, कोई दिक्कत नहीं। पर अगर कोई यूजर यूज करेगा तो उसको क्या पता चलेगा कि क्या चीजें आप आउटपुट में दे रहे हो। जैसे मैं इसको समझाने के लिए अभी काम करके दिखाता हूं। कंट्रोल S दबाया, F5 पे प्रेस किया मैंने, ठीक है। क्या बोल रहा है, x इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। मतलब कहीं ना कहीं उसमें हमने कुछ चीजें मिसिंग है कि x जो ये वाली लाइन थी इसको भी हमने लिख दिया साथ में, ये हमने गलती कर दी, ठीक है। कमेंट देना पड़ेगा। अब इसको हम ओके कर देते हैं F5 दबा के। पहला नंबर मांग रहा है 2, ठीक है। ये अगर कोई प्रॉब्लम आ रही हो किसी को आउटपुट कैसे वर्क करता है तो वो भी पूछ सकता है। फिर हमने दे दिया 3, तो क्या करेगा, 8 आंसर आना चाहिए। क्लियर है, 8 आ रहा है हमारा आंसर। यस सर। यस सर। और यही हमारा प्रोग्राम का मेन। आप थोड़ा सा, हाँ बेटा, हाँ आप थोड़ा सा और इसको इंप्रूव कर सकते हो, ऐसा करके कुछ कि देयरफॉर, ऐसी एक लाइन। हाँ बेटा, सर उसका 8 आंसर कैसे आया? हाँ जब आपने वहां पे वैल्यू क्या दी थी, जब आपने वैल्यू दी 2, तो x की वैल्यू क्या हो गई थी 2। क्यों? क्योंकि आपने यहां पे दिया है ना इनपुट। ये जो लाइन जब भी उधर जाएगी तो इस लाइन के बाद जो भी चीज आएगी वो एक जगह में इनपुट आएगी, किसकी जगह, x की जगह, और किस फॉर्म में रहेगी, इंटीजर के फॉर्म में, इनपुट, ठीक है। और दूसरी वैल्यू क्या है, हमने दूसरी वैल्यू क्या दी थी, 3 दी थी आई थिंक सो। तो वो 3 जब हमने दिया तो उसकी पहले लाइन क्या लिखा हुआ था, इंटर पावर, है ना। तो मतलब इनपुट मांग रहा था और जो भी आप वैल्यू दोगे वो इनपुट किसके अंदर चले जाएगा, 3 के अंदर चले जाएगा, ठीक है। और वो किस तरह का डाटा टाइप होगा, इंटीजर टाइप का होगा, ठीक है। अब अगर जब हमने उसको बोला कि प्रिंट करके बताओ x इंटू 3,
तो इसकी जगह वो क्या समझेगा, जो भी वैल्यू हमने दी है, जैसे मैथ्स में होता है ना कि हम अगर हमें कोई बता दे दोनों की वैल्यू क्या है ना, x is 2 and n is 3, तो क्या हो जाएगा 2 पावर 3, ठीक है। तो ऑटोमेटिक वो मल्टीप्लाई करके हमें इसका आंसर क्या दे देगा 8। क्लियर हुआ? 8। तो सर इसने मल्टीप्लाई कैसे किया इसको? इसको इसमें जिनने सॉफ्टवेयर बनाया पाइथन, उनने इसको इसी तरह से रिप्रेजेंट कराया है कि अगर कोई पावर में लिखना चाहेगा तो डबल इंटू, जैसे हमें बचपन से सिखाया गया कि पावर होगा तो ऊपर लिखेंगे, हम 2 की पावर में लिखेंगे। सर 2 into 3 तो 6 हो जाएगा। हाँ, तो ये 8 कैसे आ गया? यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई का साइन है, इसका मतलब है कि ये 2 की पावर की बात कर रहा है, ना कि 2 into 3 बोल रहा है, ठीक है। कुछ चीजें ये पावर का साइन है ना? हाँ बेटा। यस सर। अरे सर डबल स्टार तो सर पावर का साइन होता है ना, इसलिए। हाँ ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करें अब। ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। और ये सेम आप भी करके देखना मोबाइल के थ्रू कि क्या आंसर अलग आ रहा है, ठीक है, सेम टू सेम लिखने पे। ओके, नेक्स्ट प्रोग्राम क्या है? ठीक है, नेक्स्ट प्रोग्राम ध्यान देना, मैं वापस से आपको इमेज दिखा देता हूं। नेक्स्ट है राइट अ प्रोग्राम फॉर कैलकुलेटिंग सिंपल इंटरेस्ट। बहुत ही सिंपल प्रोग्राम है, आराम से बन जाएगा। यस सर। ओके, हाँ सर। मैं बस यहां पे इतना सा लिख रहा हूं कि मैं सिंपल इंटरेस्ट के लिए बता रहा हूं। तो हमें पहले इसकी बेसिक जानकारी होनी चाहिए कि सिंपल इंटरेस्ट का एक फॉर्मूला होता है P इंटू टी इंटू आर, जिसमें प्रिंसिपल है ना, ये आप सभी को पता होगा, सभी ने 10th क्लास पास की है। यस सर। तो हमें यह सोचना चाहिए कि जब हम इस तरह से देते हैं कोई वैल्यू, तो ये तो कंप्यूटर की चीजें हैं, तो कंप्यूटर को ये वैल्यू पता होनी चाहिए। हम तो पूछ लेते हैं, लेकिन कंप्यूटर को बताना पड़ता है हमें कि ये इसकी वैल्यू है। तो हम सामने वाले से क्या क्या वैल्यू लेंगे? प्रिंसिपल की वैल्यू लेंगे, यस और नो? यस सर। तो हम यहाँ पे किस तरह की वैल्यू लेंगे? प्रिंसिपल की इंटीजर टाइप की वैल्यू हम मांग लेंगे, ठीक है। और यहां पे हम क्या वैल्यू बोलेंगे बताओ? एंटर प्रिंसिपल। गुड, ठीक है, हम यहां पे लिख देंगे इंटर प्रिंसिपल। और कई जगह ऐसा भी बोला जाता है कि आप कोई अमाउंट उधार ले रहे हो तो आप अमाउंट भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इंटर प्रिंसिपल, यहां पे हमारी वैल्यू हमने मांग ली, ठीक है। यूजर दे देगा इसकी वैल्यू, ठीक है। अब आर हमने दे दिया इंटीजर। क्यों इंटीजर दिया? क्योंकि रेट ऑफ, आपने बचपन में पढ़ा होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी परसेंटेज में ही रहता है। इनपुट इंटर रेट ऑफ इंटरेस्ट। गुड, इंटर रेट ऑफ इंटरेस्ट। हाँ, स्कोर बेहतर बनाना है तो हम यहां पे लिख सकते हैं इंटर रेट ऑफ इंटरेस्ट। नेक्स्ट, अच्छा ये जरूरी नहीं है जो मैं लाइन अंदर कमेंट में लिख रहा हूं वही लिखना है, आप कुछ अलग लिख सकते हो जो इससे भी अच्छा लगे आपको, ठीक है, क्वेश्चन के अनुसार। अब ध्यान देना, प्रिंसिपल, रेट, और अब हम दे रहे हैं टाइम। गुड, तो टाइम के लिए हम क्या करेंगे? एंटर टाइम। लेकिन आप ध्यान देना, जब भी आपने टाइम की बात की तो टाइम क्या रहता था हमेशा? ईयर में। वेरी गुड, इंटर नंबर ऑफ ईयर्स, ठीक है। क्योंकि देखो जो यूजर होगा उसको हमें नहीं बताना कि हम क्या फॉर्मूला लगा रहे हैं, है ना। जिससे नहीं, हम कई बार कोई सॉफ्टवेयर देखते हैं और इसने कैसे बता दिया हमारे बारे में, हमने तो मतलब बस वैल्यूज बताई थी इसको। तो वैसे ही ये हम प्रोग्राम बना रहे हैं कि सामने वाले को ये नहीं पता चले कि हम सिंपल इंटरेस्ट का ही फॉर्मूला लगाएंगे। अगर वैसे ही बता दिया इंटर टाइम तो समझ जाएगा P R और T मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। हम उसको ईयर पूछ लें, इंटरेस्ट पूछ लें, है ना, रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ लें और प्रिंसिपल पूछ लें। अब फाइनली हमें करना क्या है? एक नई वैल्यू में, जो कि ऐसा ही हमने नाम दे दिया है, नाम आप आपके अनुसार छोटा सा ऐसा दो जिससे आपको बाद में समझ में आपने P नाम क्यों दिया, R क्यों दिया, T क्यों दिया, और फॉर्मूले में रखने में आसानी हो। जैसे मैथ्स में हम करते थे, बस वही काम करना है हमें प्रोग्रामिंग में भी, कि सब्स्टिट्यूट हो जाता है जो वैल्यू वो देगा। अब यहां पे मैंने ब्रैकेट बनाया, उसका रीजन बताता हूं। वैसे हम डिवाइड ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है,
कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। दोनों ही हम प्रोग्राम करके देखेंगे। अभी ब्रैकेट बिना ब्रैकेट के मैं लगा रहा हूं, ठीक है। अब यहां पे मैं क्या करूं, यहां पे मुझे ऐसा ही देखना भी तो है, सिंपल इंटरेस्ट। और क्वेश्चन था क्या मेरे पास, प्रिंट है सर, है ना, कैलकुलेटिंग सिंपल इंटरेस्ट। तो मैं प्रिंट करवा दूं यहां पे, और क्या लिख के प्रिंट करवा दूं, SI सिंपल इंटरेस्ट इज, है ना, इस तरह से कर दूं और यहां पे ऐसा ही लिख दूं। क्लियर हुआ सर? यस सर। ठीक है। अब कंट्रोल एस किया, इसको एक छोटा सा नाम दे दिया, ये हमारा सेकंड प्रोग्राम है, ठीक है। सेकंड करके सेव कर दिया। अब देखना है यहां पे F5 प्रेस करने के बाद सिंपल पूछ रहा है इंटर प्रिंसिपल, जो भी आपकी वैल्यू आप चाहो तो दे सकते हो। कोशिश क्या करो कि क्योंकि प्रैक्टिकल फाइल बना रहे हैं हम, तो वहां पे एरर मत निकालो। वहां पे इंटीजर बोला है, आपको पता है, तो आप इंटीजर दो, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, मैं यहां पे 10% कर दे रहा हूं। फिर इंटर नंबर ऑफ ईयर्स, 1 के लिए तो वही हो जाएगा सिंपल, आप 2 दे दो, छोटी सी एक वैल्यू दे दो, क्योंकि आपको चेक करना है कि क्या आंसर सही आएगा। अब आप देखो सिंपल इंटरेस्ट क्या है, 2000.0, ठीक है। इन सबका मल्टीप्लाई हुआ होगा, डिवाइड बाय 100 हुआ होगा। क्लियर हुआ सभी को? कोई डाउट है? यस सर। नो सर, नहीं डाउट। नो डाउट। ठीक है, नेक्स्ट प्रोग्राम देखें, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। पर सर ब्रैकेट लगाने से अच्छा रहता है ना सर, पहले हाँ। 3 to 1 to 2 करें। हाँ, देखो मल्टीप्लाई और डिवाइड में आप पहले कुछ भी कर सकते हो, लेकिन यहां पे कहीं पे प्लस होता तो प्रॉब्लम आती, क्योंकि बोर्ड मास ही यूज करता है पाइथन भी, ठीक है। पाइथन भी बोर्ड मास जैसा ही चलता है, जो हमने बचपन में पढ़ा था। क्लियर हुआ? तो मल्टीप्लाई और डिवाइड में तो आप पहले कुछ भी करो, एक ही चीज होगी, लेकिन बीच में कहीं प्लस होता तो हमारा आंसर गलत आता। ओके, इसको मैं सेव कर देता हूं और हम नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ बढ़ते हैं। अब सभी को क्लियर है यहां तक? यस सर। गुड। नेक्स्ट प्रोग्राम sir. देखना, राइट अ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट अ नंबर फ्रॉम द यूजर एंड डिस्प्ले वेदर इट इज एन इवन नंबर और ऑड नंबर, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। हमें क्या करना है, एक्सेप्ट करवाना है एक यूजर से नंबर, ठीक है, और उसका डिस्प्ले क्या करेगा कि हमें हमारा प्रोग्राम बताएगा कि इवन है कि ऑड नंबर है, ठीक है। इवन नंबर क्या होते हैं? जो डिविजिबल बाय 2 होते हैं, है ना, बहुत ही सिंपल। हमारे पास ये क्वेश्चन तो बहुत इजी है कि हमें ये बताना है इवन है या ऑड है, और ऑड। द नंबर इंटर्ड बाय द यूजर इज आइदर इवन और ऑड। तो हम यहां पे अगर इसको सिंपल सा सोचें, अगर एक यूजर इनपुट देता है तो हमें क्या, कौन सा फंक्शन यूज करना पड़ता है? टेल। मैंने एक नंबर ले लिया जो कि एक यूजर देगा मुझे, तो मुझे यहां पे एक इनपुट फंक्शन बनाना पड़ेगा, इनपुट फंक्शन। यस सर। और मैंने उसको बोल दिया है कि इंटर नंबर। बहुत इजी। और बाद में इस नंबर को, अब यहां पे ध्यान देना, यहां पे हमें सोचना पड़ेगा कि इसके ऊपर क्या करूं कि सर यहाँ पे 2 कंडीशन है, तो यहाँ पे लूप लगाएंगे। लूप लगाएंगे, यस और नो। लूप कर सकते हो, लेकिन लूप बहुत यस सर। बड़ी चीजों के लिए और बार बार रिपीटेशन के लिए। हमें तो एक ही नंबर पे काम करना है। तो हमारे पास एक इफ है जो कि कंडीशन चेक करता है, ये कंडीशन का काम हुआ कि नहीं हुआ। अगर नंबर हाँ सर 2 से डिविजिबल है तो इवन हो, नहीं है ऑड हो, बस एक ही कंडीशन है यहाँ पे। तो हम इफ यूज करेंगे, और कैसा यूज करेंगे कि अगर नंबर से कौन डिवाइड होता है, नंबर से 2 डिवाइड होता है और रिमाइंडर 0 मिलता है, तो वो नंबर कैसा होगा? इवन। इवन। तो मैं क्या बोल दूं? द नंबर इज इवन। हाँ, एंटर इवन। द नंबर इज इवन। गुड। और अगर नहीं हुआ ऐसा तो एल्स प्रिंट द नंबर इज ऑड। गुड। सभी को आया समझ में? यस सर। कोई डाउट है इसमें? यस सर।
ठीक है, कंट्रोल एस, इसको हम थर्ड दे देते हैं। अब ध्यान देना, यहाँ पे F5 प्रेस कर रहा हूं, ठीक है। नंबर पूछा था पहले, नंबर दे दिया मैंने 45। इंटर बस हम प्रेस करेंगे, वो अगली लाइन में बता देगा आंसर क्या है। द नंबर इज ऑड। कोई डाउट है? यस सर, नो डाउट। ओके, ये स्क्रीनशॉट ले लेना। एक मिनट में कोड वापस दिखा देता हूं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया? आप कमेंट छोड़ सकते हो, आपको कमेंट लिखने की जरूरत नहीं। मेन काम है कि आपको ये प्रोग्राम लिखना है, ठीक है। और क्वेश्चन तो मैं आपको ये अभी भेज दूंगा, है ना। ओके, ये वाला मैं स्क्रीनशॉट भेज दूंगा आपको। नेक्स्ट देखना आप, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? क्वेश्चन नंबर 4। राइट अ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट परसेंटेज ऑफ ए स्टूडेंट एंड डिस्प्ले इट्स ग्रेड अकॉर्डिंगली। मतलब एक ऐसा प्रोग्राम बनाना है कि स्टूडेंट अपना परसेंटेज बताए और हमारा प्रोग्राम अपने आप उसको क्या बता दे, उसका ग्रेड क्या है। ग्रेड। समझ में आया सभी को? यस सर। यस सर। ठीक है। अब आप सोचना, हमने इफ में देखा कि एक कंडीशन को चेक करता है, पर क्या अगर कोई स्टूडेंट अपने परसेंटेज देगा, सर यहाँ पे कम से कम 4-5 कंडीशन रहेगी। हाँ, गुड। और हमने ये इसमें भी लूप पढ़ा है, लगाएंगे। क्या क्या यूज करेंगे? लूप। लूप। लूप, चलो एक बार ये इसके बारे में थोड़ा सा मैं डाउट क्लियर करता हूं। लूप हमें वहां यूज करना चाहिए जहां पे बहुत सारे चीजें हो रही हो, मतलब कंटिन्यूस सीक्वेंस हो एक, और उसको हमें रीड करना हो या उस पर कोई ऑपरेशन करना हो। समझ मेरी बात? जैसे आपने बहुत सारे नंबर दिए और उसको बारी बारी से आपको यूज करना है, तो आप लूप लगाओ। पर अगर एक ही नंबर है ना, नंबर जस्ट 5 है और उस पर ही आपको काम करना है, या 50% है, हाँ, नेस्टेड इफ, गुड, है ना। हमें नेस्टेड इफ यहाँ पे काम आएगा, क्योंकि नेस्टेड इफ में क्या होता है, अगर एक कंडीशन फॉल्स हुई तो दूसरे के लिए चेक कर लेगा, और वाइल लूप में अगर कंडीशन फॉल्स होती तो लूप के बाहर ही चले जाओगे आप। क्लियर हुआ सभी को? सर। तो हम यहाँ पे एक PREC परसेंटेज नाम का वेरिएबल बना लेते हैं। आपके परसेंटेज किस फॉर्मेट में होते हैं? टेल मी। इट इज इन इंटीजर। इंटीजर, यस सर। फ्लोट होता है ना? फ्लोट मतलब जो हाँ डेसिमल सर, के फ्लोट साथ होता भी है। तो हम इंटीजर की जगह यहां पे क्या यूज करेंगे? फ्लोट, ठीक है। और इसका क्या करेंगे? परसेंटेज स्टूडेंट से हमें क्या डिमांड करनी है, तो क्या लाइन लिखूं मैं? इंटर परसेंटेज ऑफ इंटर द परसेंटेज। हाँ, इंटर परसेंटेज ऑफ ए स्टूडेंट, ठीक है। स्टूडेंट के परसेंटेज यहां से हमें क्या हो जाएगा? मिल जाएगा। अब क्या होना चाहिए यहां पे? ठीक है, थोड़ा सा मैं स्कूल के बारे में बात करता हूं। जब आप छोटी क्लास में थे तो आपके जो परसेंटेज बनते थे तो दूसरे से कंपेयर होता था, पर ग्रेडिंग सिस्टम जब से आ गया तो क्या हो गया? हमें एक ग्रेड मिलने लगा उस परसेंटेज के हिसाब से। तो जो नंबर वो इंटर करेगा, ठीक है, उसका कोई लिमिट होगा। मान लो वो 85 के ऊपर आ ला रहा है, हम उसको एक ग्रेड दे देंगे। क्लियर हुआ? यस सर। प्रिंट ए, द ग्रेड इज ए। हाँ, ये भी हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसी को बार बार यूज कर लूंगा, ग्रेड इज ए। अभी ये ए है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूं, क्योंकि बार बार मुझे ये लाइन लिखनी पड़ेगी। अब आप ग्रेड कहां तक बना रहे हो? मैं यहां पे ई तक ग्रेड ले रहा हूं, ठीक है। तो 1 2 3 4, एक ये खुद हो गया, तो यहां पे मैं BCD दे देता हूं। B C D और E तक हम ग्रेड बना रहे हैं, ठीक है। और उससे नीचे भी अगर कोई आएगा बच्चा नंबर लेकर, तो हम उसको फेल डिक्लेयर कर देंगे, है ना, या एक मैसेज दे देंगे कि इंप्रूव योर रिजल्ट। अब यहां पे हमें सोचने की बात है, मुझे इसके बाद इस पे भी चेक करना है, तो क्या मैं एल्स यूज करूंगा? नो सर, नेस्टेड इफ, इसके अंदर एक और इफ डाल लेंगे। हाँ, तो उसके लिए एल इफ होता है, ठीक है।
हम अगर ये यूज करते हैं तो क्या करता है, उसके बाद नीचे वाला काम पे चेक करता है। अब हमारी वैल्यू जो है 85 के ऊपर फॉल्स जाएगी, जब ये फॉल्स होगा तब नीचे आएगा ये। तो मैं यहां पे ऐसा क्या लिखूं जिससे नीचे वाला भी मैं यूज कर पाऊं अगर फॉल्स हुआ तो। क्या कंडीशन होनी चाहिए, दो कंडीशन। ये जो लिखा है PRC 85, अभी उससे बड़ा बोल रहा हूं तो मैं ऐसा बोल सकता हूं PRC से के बराबर और या तो उससे छोटा, ऐसा बोल सकता हूं। अगर वैल्यू Yes, sir. 85 के ऊपर वाले सारे कंटेंट हो गए तो बचा क्या, 85 के बराबर और 85 से छोटा। नीचे। पर अगर मैंने ऐसा कर दिया तब तो हमेशा बी ग्रेड देगा, सी ग्रेड पे कभी आएगा ही नहीं। 0% भी आए Yes, sir. उसमें तो भी वो क्या रहेगा, बी ग्रेड। तो यहाँ पे हम B grade. यहाँ पे हम एंड ऑपरेटर यूज कर लेंगे। एंड ऑपरेटर ये कहता है, अगर आप पाइथन ही बहुत सिंपल है, इंग्लिश लेटर जैसे एंड बोलता है तो हम क्या सोचते हैं, दोनों एक साथ में। तो यहाँ पे दो कंडीशन हम दे दें कि दोनों Percentage चीज ट्रू हो। more than वेरी गुड। कोई एक पर्टिकुलर हम 65. नंबर डाल दें, तो हमने यहाँ पे एक डाल दिया 70, ठीक है। क्योंकि मैंने ई ग्रेड तक लिया है इसलिए अगर हम ज्यादा ही डिफरेंस Yes, लेते हैं तो ई ग्रेड में फिर कंप्लीट होने में थोड़े से नंबर हमें कम पड़ेंगे। इतना क्लियर हुआ सभी को? अब मान Yes, लो sir. मैंने 70 दे दिया तो बताओ क्या होगा, एक मिनट। The print grade is B. नहीं, क्योंकि यहाँ पे बोला है 70 से बड़े होने पे बी होगा, 70 की बात नहीं कर रहे। हाँ, तो फिर सर C आ जाएगा। हाँ, और उसके लिए हमें फिर से एक वैल्यू करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी, या तो छोटा है और बराबर है 70 के, और एल्स एंड PRC किससे बड़ा करें इसको, आप 60 कर देते हैं, 60 कर दो सर। ठीक है। अब क्या होगा, मान लो मैंने 59 दिया तो क्या होगा, एक और मुझे उसको रन कराने के लिए बनाना पड़ेगा। यहां पे क्या दूं मैं, आप बताओ चलो। Percentage is equal to or लेस smaller देन than इक्वल टू 60 60, गुड। एंड and percentage more than 45, 50. ठीक है। 50 भी आप कर सकते हो। Yes sir, 45. अब यहां Yes, पे sir. हमें ध्यान देना है, ये कर दिया हमने, और हम एक आखिरी ग्रेड बनाना चाहते हैं अगर, तो यहां पे मैं एलिफ लगाऊंगा। क्या, ये एक आखिरी ग्रेड है जिसकी इसमें किसी में भी नहीं है तो उसको ई ग्रेड दूंगा। तो सर मैं यहाँ पे आखिरी में सर Else. एक और लाएंगे ना सर फेल वाला, इसलिए अभी एलिफ दे देते और फेल वाले में एल्स दे देंगे। हाँ वो कर सकते हो, पर अगर हमें एग्जाम में पास ही नहीं कराना है किसी को, मतलब ऐसा करना है कि हमें पता है कि ग्रेडिंग अगर ई रहती है तो फेल ही होता है, क्योंकि अगर फेल भी होता है तो एक ग्रेड मिलता है। आप देखना बहुत सारी यूनिवर्सिटी में एफ रहता है वो ग्रेड। हाँ, तो आप एक और चाहो तो एक Yes, और बना sir. लो, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। सी इज लेस देन इक्वल टू 45 एंड PRC इज ग्रेटर देन 33। क्लियर हुआ? और आप एक आखिरी बना Yes, दो sir. जिसमें आपको एक ऐसा लेटर यूज करना है जिससे आपको समझ में आए कि वो फेल हुआ है। तो क्या यूज करोगे आप, ग्रेड इज F। F. क्लियर है सभी को? Yes, Yes, sir. sir. इसको सेव कर दिया मैंने। क्या नाम लिखूं इसका, 4 लिख देता हूं, फोर्थ। Fourth. ठीक है, 4 लिख देते हैं हम इसको। और सर इसमें पाई भी लगा दूंगा, PY। अब इसको क्या करें, Run. F5। रन करते हैं F5 करते हैं। चलो बताओ परसेंटेज। 70 देखते हैं क्योंकि 70 एक बॉर्डर का परसेंटेज था तो उसको किस में इंक्लूड करेगा। ठीक है, आप पहले मुझे आंसर बताओ कोड देख के, फिर मैं उसके बाद इसको करता हूं। 70 ये रहा, इसमें रन होगा कि इसमें रन होगा, C में. ग्रेड C आएगा। वेरी गुड वेरी गुड, C. ठीक है। इट विल यूज ग्रेड C, ठीक है। एक मिनट, इंटर, सो यू कैन सी ग्रेड इज C। तो ये भी हमारा प्रोग्राम हो गया आज,
ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, shall we move forward? Yes, sir. ओके, यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखना, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट फिबोनाची सीरीज अप टू अ सर्टेन लिमिट। ओके, मैंने क्या बोला था पहली स्टेप, अभी तक तो कोई भी स्टेप हमें इतना काम में नहीं आ रही थी, सारे क्वेश्चन इजी थे, है ना। जो मैंने 4 स्टेप बताए उनके बारे में कहीं पे भी मैंने जिक्र नहीं किया क्योंकि सभी इजी था, आप खुद उसके बारे में सक्षम थे बनाने के लिए। पर यहाँ पे आप देखोगे तो फिबोनाची सीरीज नाम लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे हमारे नाम भी है सीरीज के जो कि हमें पता होने चाहिए। तो फिबोनाची सीरीज क्या होती है, कोई बताएगा जिसको पता हो? यस सर। क्या होती है फिबोनाची सीरीज? 0+1 के फॉर्म में होती है सर वो। 0+1 सर 1 2 3 फिर उसके +8। ओके, तो आपका कहने का मतलब मैं बताता हूं क्या बोलना चाह रहे होगे आप। जैसे मैंने फाइल न्यू ले रहा हूं यहाँ पे, तो 0 और 1 पहले 2 टर्म होंगे और उसके बाद इनको ऐड करते हुए नेक्स्ट टर्म बनेगा, राइट। मतलब नेक्स्ट Yes, टर्म sir. बनेगा 0+1 के कारण। तो नेक्स्ट टर्म क्या हुआ हमारा? 2। क्लियर है? 1 यस सर प्लस क्लियर। 2 अगर है तो 3। तो यहाँ पे नेक्स्ट टर्म क्या बनेगा? सर 0+1 2 कैसे बन गया? फिबोनाची सीरीज का अर्थ ऐसा होता है कि शुरू के 2 टर्म हमेशा 0 और 1 से आप स्टार्ट करोगे और कोई भी नया टर्म आप बनाओगे आगे तो आप लास्ट के 2 टर्म यूज करोगे। लास्ट के 2 टर्म, मैंने नंबर नहीं बोले, लास्ट के 2 टर्म मतलब जो भी उस समय आखिरी के 2 टर्म बनेंगे। तो आपको 1 के आगे अगर जाना है तो आखिरी के 2 टर्म कौन कहलाए? 0 और 1। तो इन दोनों का सम क्या हुआ? 2। तो क्या टर्म बन गया? 2। अब वापिस से फिबोनाची सीरीज की सर डेफिनेशन पे आते हैं। 0+1 सर अभी तो 1 लिखना पड़ेगा ना, 0+1 = 1। हाँ 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 हाँ, गुड, सॉरी, सही बोला, सही बोला, ठीक है। आप तो सर अपनी सीरीज बन जाएगी 0 1 1 2 3 5 8 13। गुड, 21। पर उसने एक ये भी लिमिट रखी है कि एक वैल्यू तक ही मैं बताऊंगा, अप टू अ सर्टेन लिमिट लिखा था ना, तो एन हमेशा की नहीं वैल्यू दे बताता। देंगे हम। हाँ, तो यूजर एक लिमिट बता देगा और हमें वहां तक अपनी वैल्यू ले जानी है। क्लियर हुआ सभी को? यस सर। ठीक है, अभी मैं इसको यहाँ पे कमेंट दे देता हूँ जिससे आप सोच सको थोड़ा सा। अब मैं यहाँ पे पहले आपको मैथ्स का थोड़ा लॉजिक लगाना पड़ेगा। आपको क्वेश्चन समझ में आ गया और आपको पता भी चल गया सॉल्यूशन क्या है। अब उसको Yes, sir. आपको क्या करना पड़ेगा, छोटे से स्टेप्स में तोड़ना पड़ेगा कि अगर एक सिंपल सी यहाँ पे लॉजिक ले लेते हैं, मुझे ये 2 नंबर चाहिए तो मैंने किसी को ये 2 नंबर दिए होंगे, क्या ये यूजर देगा मुझे? नहीं, क्यों? क्योंकि ये फिबोनाची सीरीज के अंदर आते हैं। तो मैंने 2 वैल्यू खुद से ही कोड में बनाए जो इन दोनों को रखेंगे। पहला पार्ट कंप्लीट हुआ इतना। अब उसके बाद फिबोनाची सीरीज क्या बोलते हैं, नेक्स्ट जो भी वैल्यू निकालनी सर है एक वो आखिरी के 2 के हम सम भी लेंगे बनेगा। अपन एन वाली। हाँ, तो हम एक वेरिएबल ले सकते हैं सम, और सम को क्या करेंगे हम, सम हमेशा लास्ट की 2 वैल्यूज को प्लस करके बताएगा, हमेशा, एक बार नहीं। तो अभी तो एक बार अगर मुझे निकालना है तो x प्लस y कर दूं, पर ये एक ही टर्म देगा, यूजर का कोई काम ही नहीं रहा। तो यहां से हमें अब थोड़ा सर सा तो दिमाग एक को लगाना रेंज पड़ेगा में रख कि लेंगे यूजर अपन। ने क्या दिया है। अब यहां से हम यूजर की वैल्यू पूछ लें उसने क्या दिया है। क्लियर हुआ? तो हम उस हिसाब से सोच पाएंगे। एंटर द लिमिट। पर अब यहां पे लोकेन बोल सकता है कि सर अब यहां पे लूप लगा दो, क्यों? क्योंकि बार बार चेक करना है हमें, यस सर। है ना। तो हमें बार बार 4 चेक की करना रेंज है कर कि देंगे। क्या वो आई वाली वैल्यू से बढ़ गया है क्या लिमिट, तो वो वाइल लूप के बाहर कर दे। रिपीटेशन कंडीशन लूप वहीं लगाओगे जहां पे बार बार कंडीशन चेक होती हो, एक बार नहीं होती हो। और एक बार कंडीशन चेक करना है तो इफ है, नेस्टेड इफ है, ठीक है। सर तो अपन ने एन की वैल्यू तो दी नहीं ना सर, अभी पहले एन की वैल्यू तो दे। हाँ, तो ये आई में है ना, जो भी यूजर देगा इनपुट वो आई में आ जाएगा, यस सर ठीक है ना। अब हमें लूप लगाना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि फिबोनाची सीरीज बनानी है।
तो ठीक है, एक्स को रेंज में लिखेंगे तो और एक्स यूजर को इन थोड़ा रेंज। अच्छे से बताने के लिए हम यहाँ पे लिख देते हैं फिबोनाची सीरीज, और अब हम लूप बना के उसके अंदर आंसर बनाने की कोशिश करते हैं। क्लियर हुआ सभी को? एक लाइन छोड़ के बताएगा। यहां पे मुझे लूप लगाना पड़ेगा, उसका रीजन सभी को पता है? यस सर। कोई चीज हमें बार बार करना पड़ता है तो उसके लिए हमें लूप यूज करना पड़ता है। कौन सा लूप यूज कर सकते हैं? फॉर लूप। हाँ, देखना ध्यान से सुनना, फॉर लूप में भी आप यूज कर सकते हो, ठीक है, और वाइल लूप भी यूज कर सकते हो, ठीक है। वाइल लूप बेसिकली क्या काम करता है? सिर्फ और सिर्फ कंडीशन पर डिपेंड करता है कि कंडीशन क्या है, और यहां पे हमें सिर्फ और सिर्फ कंडीशन पे ध्यान देना है कि अगर उसने 10 नंबर दे दिया तो 10 के पहले वाली, बस उसी पे ध्यान देना है हमें, बाकी काम सारे अंदर होने चाहिए। तो वाइल लूप में हमने एक वेरिएबल ले लिया, कौन सा वेरिएबल लेंगे? ठीक है, हमें सोचना पड़ेगा कि आई की वैल्यू किससे ज्यादा और किससे कम होनी चाहिए, ठीक है। तो देखना ध्यान से, जो भी नई वैल्यूज आ रही होगी उससे हम कंपैरिजन करेंगे। तो अभी हमने किसी नई वैल्यू के लिए किसी को कंपैरिजन के लिए रखा है क्या? नहीं रखा है, तो हम यहां पे एक सम बनाते हैं जो कि कंपेयर कर पाए, ठीक है। मिनिमम वैल्यू हमारी क्या हो सकती है? मान लो उसने नंबर दे दिया 1, लिमिट है वो हमारी, तो 1 तक हम प्रिंट करके बताएंगे, तो कम से कम तो हमारा सम 1 तक जाएगा। क्लियर हुआ? लिमिट में अगर उसने वैल्यू 1 दे दी तो कम से कम 1 तो हमारा प्रिंट कराएगा। इज इट क्लियर? आवाज आ रही है बेटा सभी को? यस सर। अब यहां पे देखना, सम इज लेस देन इक्वल टू, क्यों लेस देन इक्वल टू? क्योंकि एक लिमिट दी है ना, लेस देन नहीं बोला है, लिमिट मतलब वहां तक हम काम करवा सकते हैं। तो किससे कंपैरिजन होगा इसका? जो यूजर ने इनपुट किया होगा, और यूजर ने इनपुट क्या दिया? आई, तो सम से आई का कंपैरिजन होगा, और अंदर की चीज जब तक ट्रू है तब तक काम करेगी, ठीक है। अब हम इसको प्रिंट कराने के लिए एक तरीका देखते हैं कि अगर हमें कोई वैल्यू प्रिंट करानी रहती है तो हम क्या लिखते हैं? वहां पे हमें लिखना पड़ेगा वो वैल्यू का नाम, ठीक है, जो प्रिंट कराना है, और एक ही लाइन में कराना है। सो वी विल यूज एंड कीवर्ड, जो क्या करता है? ये बताता है कि एंड में क्या चीज देनी है आपको इस सम की वैल्यू के बाद। तो बस कुछ नहीं, एक स्पेस देना है, ठीक है, और उसके बाद अपने आप नेक्स्ट वैल्यू जो भी प्रिंट होगी वो इसी के बाद हमें मिल जाएगी। अब काम क्या करना है बोलो? चलो हम इसको सोचते हैं। 3 लोग हैं यहां पे, कोई बता सकता है क्या? ठीक है, क्या सर? मैंने बोल दिया कि 3 लोग हैं, जय है, ठीक है, लोकेंद्र है और युवराज है। युवराज ने बोला कि लोकेंद्र और जय के पास जो भी चीज रहेगा उसको मैं ले लूंगा और उसको ऐड करके वो चीज मेरे पास आ जाएगी, है ना। मान लो कि जय के पास 100 रुपीज है और लोकेंद्र के पास भी 100 रुपीज है, ठीक है। मैं पहले इसको समझाने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूं। तो युवराज क्या करेगा? जय से भी 100 ले लेगा और लोकेंद्र से भी 100 ले लेगा। क्लियर हुआ? तो मैं ऐसा बोल सकता यस सर। हूं, जय यस सर। वेरिएबल में अगर उसको रखे हो तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं उसको। तो हमें क्या करना पड़ेगा? यहां पे हमें यह पता चल गया, वेट, हाँ, हमें यह पता चल गया कि हमें सम तो चाहिए ही, है ना। और सम कैसे मिलेगा? सम हमेशा मिलेगा x प्लस वाई। पर अगर वो अपडेट ही नहीं हुआ x और y, तो हम आगे बढ़ पाएंगे क्या? नहीं बढ़ पाएंगे। तो नहीं उसको बढ़ अपडेट पाएंगे। कैसे करेंगे? x को हमेशा y से बदलना है, x को हमेशा y से बदलना है, और दूसरी वैल्यू क्या है हमारे पास? y, इसको किससे हम बदलेंगे? सम से, ठीक है। सम से। अभी एक चीज बता दो, सम एक खुद कीवर्ड है तो आप उसका थोड़ा सा वैल्यू बदल दो, समेशन कर लो भले से, ठीक है, इसलिए वो पर्पल कलर में आ रहा है, ठीक है। कोई प्रॉब्लम तो देगा नहीं, पर जो पाइथन बोलता है कि आप कीवर्ड मत यूज करो क्योंकि कीवर्ड की पहले से डिफिनेशन है, ठीक है। क्लियर हुआ?
तो आप देखो, आप थोड़ा सा अगर सोचोगे तो पहले एक्स और वाई, अगर हम एक्स और वाई की बात करें, ठीक है, तो एक्स और वाई हमें कहीं से प्रिंट करे हुए मिल रहे हैं क्या? उसके लिए भी हमने एक लाइन नहीं लिखी, हम एक वो लाइन लिख दें कि हमें एक्स और वाई भी तो प्रिंट करके फाइबोनाची सीरीज में चाहिए ना, हमें एक्स और वाई भी 0 और 1 भी चाहिए ना शुरुआत में। क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है, हाँ। अब आपको अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। इसको मैं हटा दूं एग्जाम्पल को। यहां पे आप ध्यान देना, एक तरह का अपडेशन हो रहा है, ये जो काम हो रहा है ना, ये अपडेट कर रहा है चीजों को। जब भी आप एक कदम आगे बढ़ोगे तो आपके बाद के जो 2 वैल्यू थे वो आगे की तरफ स्विच हो जाएंगे। ठीक है, मतलब जो चीज पहले सेकेंड टर्म था वो थर्ड टर्म बन जाएगा। ठीक है, अभी एक सिंपल सा यहां पे मैं कमेंट देके बताता हूं ये किस तरह से काम करेगा। आपको आउटपुट में क्या मिलेगा? हमने ऊपर दिया है प्रिंट एक्स कोमा वाई, तो मिलेगा क्या? 0 स्पेस 1। फिर यहां पे क्या काम किया हमने? बोला समेशन को बता दो। तो देखो 3 टर्म तक तो हमने ही बता दी है कोड के थ्रू, एक्स वाई और यहां पे समेशन। क्लियर हुआ? अब उसके बाद क्या होगा आप ध्यान दो, x की वैल्यू 0 थी और y की वैल्यू 1। अब मुझे उसको अपडेट करना है, मतलब x को यहां से उठा के कहां पे लाना है? यहां पे। तो x की वैल्यू डालनी है y की। क्लियर हुआ? y की। और y को भी एक कदम आगे बढ़ाना है, तो y को अब मुझे अपडेट करके क्या बनाना है? समेशन। तो इसलिए मैंने क्या लिखा है? y और समेशन। अब अगर इसके कारण ये काम होगा आगे, दोनों 1 1 हो गए तो 2 मिल जाएगा हमें। अब while लूप पे फिर से चेक करेगा क्या ये 2 जो आपने इंटर किया है उसके बराबर या छोटा है। अगर ट्रू बोलेगा तो अंदर जाएगा। क्लियर हुआ? अंदर जाएगा और प्रिंट करेगा। यस सर। ठीक है, फिर अगली बार में 1 और 2 हो जाएगा। अब यहां पे क्या हो जाएगा? y अपडेट, y की वैल्यू 1 x में आ जाएगी। तो y क्या था लास्ट टाइम? 1, ये वाला 1 वो x बन गया, और y क्या बन जाएगा? समेशन 2। तो इन दोनों का सम जब वापस से लूप चेक करेगा 3 आ जाएगा, तो हमें 3 मिल जाएगा। इस तरह से ये चीजें आगे बढ़ती जाएगी। क्लियर हुआ सभी को? सर समझ में यस ही नहीं सर। आया। ठीक है, एक और बार हम इसको समझते हैं। ये कोड क्या है? कोड लिख दिया होगा, उसके बाद से दिक्कत आ रही होगी। चलो देखना, यहां पे 2 जय 100, लोकेन 100, और युवराज क्या बोल रहे हैं कि इन दोनों का सम मैं रख लूंगा। ठीक है, अब जय क्या बोल रहे हैं कि मुझे नो सर, जय प्लस लोकेन। हाँ, युवराज इज इक्वल टू जय प्लस लोकेन। अब जय क्या बोल रहे हैं कि नहीं अब आगे बढ़ो। ठीक है, मतलब अब रुपए की कमी हो रही है, 100 रुपए में हमारा नहीं होगा। ठीक है, तो लोकेन बोल रहा है ठीक है तू मेरा रख ले। क्या बोल रहा है लोकेन? तू मेरा रख ले। तो क्या लिखेंगे यहां पे? जय इक्वल टू लोकेन। लोकेन ने अपने रुपए किसको दे दिए? जय को। और लोकेन इज इक्वल टू युवराज। हाँ, लोकेन ने किससे रुपए ले लिए? युवराज से। पर युवराज से। युवराज ने क्या बोला था? मैं तुम दोनों से क्या करूंगा? जोड़ के रख लूंगा वापस से। हाँ, उसका फॉर्मूला तो वही रहेगा, पर आप दोनों अपडेट हो रहे हो, है ना? ऊपर वाली वैल्यू नीचे वाले से ले रहा है, और नीचे वाला वैल्यू जो पुराना युवराज के पास पैसा था उससे ले रहा है। तो युवराज के पास वैल्यू अपने आप आगे बढ़ रही है। टोकन की वैल्यू तो 100 ही थी, मेरी भी 100 ही रहेगी। वो तो पहले ही ऐसा ही रहेगा, बिल्कुल सेम टू सेम। हाँ हाँ हाँ, ठीक हाँ, है। एक बार तो सेम रहेगा, फिर अगली बार में डबल होगा। हाँ, अब देखो इससे मिलेगा क्या? जय को मिल गया 100 रुपीज, लोकेन को क्या मिल गया? 200। 200। नेक्स्ट टाइम क्या होगा जय? नेक्स्ट टाइम आपको लोकेन के रुपए मिलेंगे 200 मिल जाएगा, जय सिंह को मिल जाएगा 200। आपको क्या मेरे मिलेगा? को मिल जाएंगे 300। हाँ, क्योंकि अभी लेटेस्ट वैल्यू क्या हो गई युवराज की? 300। 300 हो गई, पहले तो वो 200 मिल थी। जाएगा लोकेन को, और बाद में फिर वही जय को मिल जाएगा। इसी तरह से आगे बढ़ते रहोगे आप दोनों।
फिर जयसिंह को 300 मिलेगा और मेरे को 100 मिलेगा। मतलब हम Yes, क्या कर sir. रहे हैं, दूसरे से मांग, मतलब आगे वाले से मांग रहे हैं, इसलिए ये हम ऐसी चीजें लिख रहे हैं, असाइन कर रहे हैं, ठीक है। और फिबोनाची सीरीज है, सीरीज का मतलब क्या है, जो आगे बढ़ते जाए, है ना। तो उस सीरीज को आगे बढ़ाने के लिए हम पुरानी वैल्यूज को यूज कर रहे हैं नई वैल्यूज को निकालने के लिए। इसलिए यहां पे भी सेम यही लॉजिक लगा है। उसने बोला कि जो भी वैल्यू नए पुराने दोगे, आपको ज्यादा दिक्कत आ रहा है ना, तो हम इसको ऐसा भी बोल सकते हैं, फर्स्ट वैल्यू सेकेंड वैल्यू, तो इन दोनों का सम हमेशा नया वैल्यू देगा, यस और नो। Yes, sir. तो यहां पे लिख दो फर्स्ट वैल्यू, ठीक है, और y की जगह भी क्या लिख दो, सेकेंड वैल्यू। अब आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए क्योंकि मैंने इसको बहुत ही इजी कर दिया। तो फर्स्ट वैल्यू प्रिंट करवा दी, सेकेंड वैल्यू भी प्रिंट करा दी और उनका सम भी करवा दिया। अब फर्स्ट वैल्यू बोलेगा कि मुझे रुपए की जरूरत है, तो वो किससे लेगा, वो लेगा सेकेंड वाली वैल्यू से। सेकेंड वैल्यू किससे ले लेगा, सेकेंड वैल्यू किससे ले लेगा, समेशन से। और ये क्रम इसी तरह से आगे बढ़ता जाएगा, ठीक है। और क्यों ये वैल्यू आगे बढ़ते जा रही है, क्योंकि जो समेशन है वो एक नया बनते जा रहा है जैसे जैसे वो आगे होगा। आई बात समझ में? Yes, यस sir. सर। गुड, अब इसको मैं सेव कर देता हूं। नो सर, पर अभी सही थोड़ी होगा फिर ये। क्यों? सर अपन ने सेकंड फर्स्ट लिख दिया ना सर समेशन की जगह पे, कि नहीं? हाँ गुड, यहां पे अभी करेक्शन बाकी है। इसकी वैल्यू कैसे बनेगी, फर्स्ट वैल्यू प्लस सेकेंड वैल्यू। और ऊपर भी सर? ऊपर हो चुका था बेटा। हाँ सर ठीक है। ठीक है, Yes, sir. कंट्रोल एस, रन। मैंने इसको बोल दिया मुझे 10 तक ही चाहिए लिमिट, एंटर। 8 के आगे जब सम हुआ तो 13 हो गया, तो लूप नहीं चला तो प्रिंट हुआ नहीं मिला हमें, और लूप के बाहर आ गए हम। क्लियर हुआ सभी को? Yes, sir. हो गया. गुड। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना आप सब। सर इसका स्क्रीनशॉट लेना था ना? हाँ हाँ ले लो, एक मिनट। एक दो स्क्रीनशॉट बनेंगे, ये वाला ले लो एक, Yes, sir. और एक ये वाला। Yes, sir. ठीक है, नया स्टार्ट करें। हाँ, अब ध्यान Yes, देना sir. यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, राइट अ प्रोग्राम टू डिस्प्ले प्राइम नंबर अप टू अ सर्टेन लिमिट। लिमिट। हमें क्या बनाना है, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होता बनाना है, प्राइम नंबर क्या होता है, टेल मी। सर जो खुद से और 1 से डिविजिबल हो। खुद से डिवीजन. ओके, वन टाइम, है ना, खुद से डिविजिबल हो, सिर्फ दो ही उससे डिवाइड कर पाए, 1 और वो खुद और नंबर। खुद की वैल्यू. 1 in itself। हाँ, तो इसके लिए हमें थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि हम क्या निकालना क्या चाहते हैं। तो पहले तो हम एक वैल्यू मांगेंगे सामने वाले से जहां तक हमें जाना है, ठीक है। प्रोग्राम में यस सर। प्रोग्राम nth टर्म लिखना है, लिमिट जो है। हाँ, एक लिमिट तक हमें प्राइम नंबर को डिस्प्ले करके बताना है, तो कोई यूजर हमें वो वैल्यू बताएगा, ठीक है। इनपुट इंटर द लिमिट। गुड। अब सामने वाले ने हमें वो वैल्यू बताई और हमें वो सोचना पड़ेगा कि किस तरह से वो आगे बढ़ रही है, ठीक है। तो हमें एक रेंज लेना पड़ेगा, और रेंज की खासियत क्या है, देखो उसने वैल्यू दे दी 100, तो हमें एक एक करके 0 से स्टार्ट करना पड़ेगा ना, प्राइम नंबर है कि नहीं है। तो हम क्या यूज करेंगे, Yes, sir. रेंज फंक्शन यूज करेंगे। रेंज Range फंक्शन क्या करता function. है, 0 से हमें वैल्यूज स्टार्ट दे देता है, ठीक है। तो हमने एक फॉर लूप बनाया जहां पे हम नंबर्स यूज कर रहे हैं, किसके अंदर के, रेंज के अंदर के। और क्योंकि हमें x वैल्यू तक जाना है, तो हमें यहाँ पे x+1 लिखना पड़ेगा, क्योंकि रेंज क्या बोलता है, आखिरी वैल्यू को मैं एक्सक्लूड कर लेता हूं, मतलब हमें खुद में इंक्लूड नहीं करता हूं। तो आखिरी वैल्यू तो हमें हमारी Yes, लिमिट है, sir. तो उसको हमें यूज करने के लिए x+
1 लिखना पड़ेगा। अब यहां पे ध्यान देना, Yes, sir. शुरू का प्राइम नंबर क्या होता है? सर अपन ने नाम तो डिफाइन नहीं करा, फोर नम इन रेंज लिखा तो 1. पहला प्राइम नंबर 1 होता है। 0 होता है ना सर? नहीं, 0 और 1 होते ही नहीं है, प्राइम नंबर में आते ही नहीं है। 2 से स्टार्ट होता है प्राइम नंबर, 1 क्यों नहीं आता? क्योंकि वो खुद भी वही नंबर है जिससे वो, एक तो सेपरेट 1 प्रॉपर्टी थी और एक होता था खुद, और दोनों एक दूसरे के बराबर ना हो तो क्या हो गया, 1 और 1 इसलिए कैंसिल हो गया, उस चीज से बाहर आ गया, प्राइम नंबर नहीं कहलाता। 2 से हमारे प्राइम नंबर स्टार्ट होते हैं। अब 2 से अगर प्राइम नंबर स्टार्ट होते हैं तो उसको चेक करना पड़ेगा 2 को कि क्या ऐसा तो नहीं 2 ही हमारी लिमिट है। ठीक है, अगर 2 हमारी लिमिट से छोटी वैल्यू है, उसने 10 बोला था, तो हमें चेक करना है क्या ये आपका प्राइम नंबर है या नहीं है। तो अगर सर हाँ, सर अपना नम है क्या सर? नम को डिफाइन तो करा नहीं अपन ने। नम बारी बारी से वो वैल्यू बनेगी जो यहां पे रेंज की होगी। जैसे एग्जांपल आप ले लो, यूजर ने बोला 10 तक के प्राइम नंबर आप बताओ, तो x की वैल्यू क्या हो गई 10। ठीक है, मैं थोड़ा सा शेल पे आता हूं। सी हियर, मैंने यहां पे क्या लिखा, यही लाइन लिख रहा हूं मैं, फॉर नम, पहले मैं उसको डिफाइन कर देता हूं, x की वैल्यू 10 है ना, मैं 10 के लिए ले रहा था ना। अब मैंने यहां पे दे दिया फॉर लूप में नम स्टार्ट कर रहा हूं। ठीक है, मैं नम को प्रिंट करा के आपको दिखा देता हूं कि नम में आ क्या रहा है वैल्यू। प्रिंट नम, नम हर एक वो वैल्यू है जो रेंज के अंदर पाई जाएगी जब ये 10 की वैल्यू यहां पे रखते हैं। ठीक है, तो देखो 0 से स्टार्ट करके कहां तक की वैल्यू मिल रही है, 10 तक, 10 तक की। तो ये हर एक वैल्यू से हमें चेक करना है कि क्या ये प्राइम नंबर है ना, और हमें फिर उसको डिस्प्ले भी कराना है। अगर ये प्राइम नंबर नहीं है तो डिस्प्ले नहीं कराएंगे, ये प्राइम नंबर नहीं है डिस्प्ले नहीं कराएंगे। चलो, और हमें ये पता है कि पहला वैल्यू 2 होता है प्राइम नंबर में, तो इन दोनों के लिए तो चेक होगा ही नहीं, तो हमने उसके लिए कोड क्या बनाया कि 2 से स्टार्ट करना है, 2 से हम उस नंबर का कंपैरिजन करेंगे। ठीक है, लेकिन 2 किसको दिया है, आई को, I. है ना, तो आई से कंपैरिजन होगा नम का कि क्या आई जो वैल्यू है वो नम से छोटी है। ठीक है, तो अभी नम क्या है हमारे पास, 0 है, पहली बार में तो 0 होगा ना, मैं यहां पे लिख देता हूं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब ये 2 लाइन समझ में आ रही है, ऊपर की 2, फ्रॉम हियर टू हियर। सर आ रही है। अब क्या हो रहा है, यहां पे हमने प्राइम नंबर लिया 2 और उससे कंपेयर करा रहे हैं कि हमारा जो वैल्यू है, ठीक है, क्या वो उससे छोटा है, तो 0 और 1 के लिए तो फॉल्स है ये चीज, 2 के लिए भी क्या होगी, फॉल्स होगी यही चीज। अब आती है बात 3 की, जब 3 होगा यहां पे कंडीशन, तो क्या करेगा ये, 2 का कंपैरिजन हो रहा है 3 से, ट्रू है ये कंडीशन, यस और नो? यस सर, ट्रू है कंडीशन। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो आप i को नम से डिवाइड करो, ध्यान से सुना, और अगर 0 देता हो, ठीक है, अगर 0 देता हो तो आप इसको क्या कर दो, ब्रेक कर दो। ठीक है, मतलब वो आएगा नहीं मतलब उसमें लूप ना, के बाहर चला, इस वाइल लूप के बाहर कर दो। ठीक है, लेकिन सबसे छोटा लूप कौन सा है हमारे पास, इफ वाला है ना, सबसे छोटी कंडीशन इफ है। एक बार मैंने लिखवाया भी था कि ब्रेक ये काम नहीं करता कि पूरे से बाहर भेज देगा, ब्रेक अपने बिल्कुल पास वाले से जिसके अंदर वो इंक्लूड कर रहा है उससे बाहर कर देता है आपको। अगर ये 2 से डिवाइड हो, सर यहाँ पे अपन यूं लिख सकते हैं ना सर, ब्रेक के पहले, एक मिनट, नम की वैल्यू क्या है बेटा, इट इज नॉट प्राइम नंबर, 3 है ना नम की वैल्यू, परसेंट आई की वैल्यू क्या है बेटा 2, क्या डिवाइड करने के बाद 0 आता है, बोलो सर नहीं आता है, नहीं आता ना, तो ये तो फॉल्स ही हो जाएगा।
ये तो हाँ फॉल्स हो सर, तो मतलब जाएगा। ये प्राइम नंबर नहीं है। हाँ, तो हमें तो वो सर तो अपन बताना ही लिखते ना नहीं है, सर, हमें तो उसको वही प्रिंट बताना है। इट इज नॉट प्राइम नंबर। बेटा क्वेश्चन आपने समझा नहीं, बस वो बोल रहा है कि डिस्प्ले करना है प्राइम नंबर को, ठीक है। अच्छा सर, आप ठीक यहाँ पे है। कमेंट्स डाल सकते हो कि ठीक है आपको समझ में आ गया ये एक चीज, है ना। कमेंट डाल के आप खुद के लिए लिख सकते हो इफ जो भी आपका आ रहा है फॉल्स, ये ऊपर की कंडीशन फॉल्स है तो क्या होगा, इट इज नॉट प्राइम नंबर, जो अभी आपने बोला। पर हम इसको उसमें नहीं लिखेंगे क्योंकि क्वेश्चन नहीं है वो, है ना। क्वेश्चन ये है कि प्राइम नंबर पता करो, ठीक है। पर अगर ये 0 के बराबर हो गया, मतलब डिवाइड करने के बाद, क्योंकि नेक्स्ट वैल्यू नम की क्या बनेगी, 4 बनेगी फ्यूचर में, जब लूप वापस से ऊपर जाएगा तो नम की नई वैल्यू 4 बनेगी, और 4 अगर i से कंपेयर होगा तो 0 तो देगा देगा, Yes, और sir. ट्रू होने के कारण अंदर चले जाएगा, तो उसको ब्रेक काम क्या करेगा, ब्रेक इस लूप से बाहर कर देगा और आगे बढ़ा देगा कि तुम इसमें अब चेक मत करो, तुम बाहर चले जाओ। और क्योंकि अभी ये क्या हो रहा है, फॉल्स हो रहा है, तो ये तो ब्रेक में काम करेगा ही नहीं। ये किस में काम करेगा, जो मैंने एल्स बनाया होगा। क्लियर हुआ, जो मैंने एल्स बनाया होगा। जब ये चीज फॉल्स होती है तो एल्स का काम करता है, यस और नो। यस सर। यस सर। और अगर ये चीज हो रही है तो हम बोल देंगे कि नम एक क्या है, नम एक प्राइम नंबर है, इज अ प्राइम नंबर। अब देखो मैं आपके सामने नीचे एग्जांपल करते जाऊंगा, क्या क्या वैल्यूज आ रही है आप खुद देखोगे, आप खुद बोलोगे हाँ सर ये प्रोग्राम एक प्राइम नंबर बना के दे रहा है हमें, ठीक है। 0 और 1 के लिए कंपैरिजन होगा क्या, फॉल्स आ जाएगा तो लूप ऊपर चले जाएगा बार बार। 0 1 के लिए कराऊं क्या, लूप चला के बताऊं, रहने दो सर, यूं यस भी सर, मत। ये है तो ना। हो जाएगा सर। नेक्स्ट हो 0 और 1 जाएगा तो खत्म है। 2 पे जब इसने चेक किया तो 2 इज लेस देन 3 ट्रू हो रहा है, तो अंदर जाएगा, नम की वैल्यू को रखेगा। नम की वैल्यू अभी अभी के लिए सोचना, हमेशा ध्यान रखना, हमेशा बोलना कि अभी के लिए, बाद में बदलेगी क्योंकि वैल्यू नम की वैल्यू अभी के लिए 2 है। 3 है ना बेटा, 3 देखो 2 के लिए भी फॉल्स जाएगा, क्यों, लेस हाँ सर, तो 3 है। ठीक है। तो यहां तक के काम हो गए। मैं डिलीट कर दूं क्या यहां से, जिससे आपको पता चलेगा प्राइम नंबर बन रही हाँ है। सर, के इतना इतना काम हो गया है। ठीक है, यहां पे क्या होगा, 3 के लिए चेक करो, 3 के लिए तो गरा गरा ही लिखा हुआ है ना सर नीचे। 4 के लिए करते हैं अब। 4 के लिए क्या हो जाएगा, 4 के लिए 0 नहीं आएगा। प्राइम नंबर। 0 आ जाएगा, ब्रेक नो हो जाएगा, सर, प्रिंट ही नहीं होगा। एक हो जाएगा। हाँ, 0 आ रहा है, 0 आ रहा है डिवाइड करने के बाद, हाँ सर, आ रहा है। ब्रेक ही नहीं वेट, तो सर ब्रेक हो जाएगा ये। ब्रेक हो ब्रेक जाएगा तो तो इसमें जाएगा ही नहीं, क्योंकि ब्रेक क्या बोलता है, ब्रेक बोलता है तो मेरे सर वो पास प्राइम वाले, नंबर नहीं रहेगा। मेरे पास वाले से भगा दो, जो इनर मोस्ट लूप चल रहा हो, कंडीशन चल रहा हो, उससे बाहर कर दो, ठीक है। मैंने इसको क्या करा, अब कंट्रोल एस कर दिया। अभी हमें एक चीज यहां पे सोचनी है कि अगर हम प्राइम नंबर को स्टार्ट करें, ठीक है, प्रिंट कराना, तो हमें 3 से मिल रहा है, ठीक है। तो मैं यहां पे एक बार प्राइम नंबर की डिफिनेशन आपको बताता हूं, बस। ठीक है, सिंपल। हम अगर प्राइम नंबर की बात करें तो होल नंबर होता है डेट कैन नॉट बी मेड बाय मल्टीप्लाइंग अदर होल नंबर्स, किसी दूसरे नंबर के कारण नहीं बनता हो। तो ये स्टार्ट कहां से होते हैं, हियर इज अ लिस्ट ऑफ ऑल द प्राइम नंबर्स अप टू 1000। कहां से स्टार्ट हो रहे हैं बेटा, 2 से, 2 से। ठीक है। तो इसलिए हमारा जो हम कोड ऐसा बनाएंगे कि 0 और 1 प्रिंट ना हो। तो आप देखो, अगर मैंने इसको सेव कर दिया,
कंट्रोल एस, क्योंकि आपको ये समझ में भी आ रहा है इसलिए मैं इसको भी अभी कौन सा ये प्रोग्राम है, इट इज 6th प्रोग्राम आई थिंक सो। टाइम हो गया सर। और F5 प्रेस कर दिया मैंने, ठीक है। अभी जब तक आपके प्रैक्टिकल चल रहे हैं तो थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा, तो आप बीच में मत हटना, क्योंकि फिर ये नेक्स्ट क्लास में भी यही 0 से स्टार्ट करना पड़ेगा। अभी मैंने इसको 10 दे दिया, तो ये लूप को देखो आप, ये लूप कंटिन्यूस चले जा रहा है, 3 3 3 इसी पे चले जा रहा है, ठीक है। इससे हमें चेंजेस चाहिए, क्योंकि ये लूप इन्फिनाइट लूप है, कभी खत्म नहीं होगा, ठीक है। तो हमारी प्रॉब्लम क्या आ रही है, हमने कोई गलत किया है यहाँ पे। अगर आप देखो, आप नम को प्रिंट करा दोगे, फिर ये ऊपर जाएगा चेक करेगा, और मैंने बताया जब भी आप लूप बनाओ तो उसके अंदर एक इंक्रीमेंट जरूर डालो, वरना वो लूप हमेशा के लिए चलता रहेगा। यस और नो? यस सर। तो हमें यहाँ पे एक क्या करना चाहिए, इंक्रीमेंट जरूर देना चाहिए कि आई में आप +1 कर दो, क्योंकि अगर आई बढ़ा नहीं तो हमें प्रॉब्लम होगी बाद में, ठीक है। अब मैं इसको F5 प्रेस कर देता हूं, क्योंकि अगर आई बढ़ा नहीं तो आई हमेशा 2 रहेगा, ठीक है। और यस सर। ओके कर देता हूं, ठीक है। इनवैलिड सिंटैक्स बोल रहा है, कोई बताएगा? क्योंकि मैंने क्या कर दिया, इफ के जस्ट यहां पे मुझे क्या करना था, पहले एल्स करना था। यहां पे एक बड़ी प्रॉब्लम क्या आएगी, हमें इसको बाहर करना पड़ेगा, यहां पे इसको व्हाइल के कंडीशन के साथ बनाना पड़ेगा। यस सर। जो Yes, भी sir. चीजें फॉल्स हो रही हैं, ठीक है, उसका हमें प्रिंट मिलता जाए, ठीक है। रन किया इसको मैंने, वैल्यू दे दी 10। देखना बोल रहा है 0 से, क्यों? क्योंकि 0 भी वहां पे हमें मिल रहा था, ठीक है। तो हम वहां पे उसको यूज करने के लिए क्या कर सकते हैं, कोई आइडिया? हमारी ये जो दो वैल्यूज है 0 और 1, ठीक है, उसके लिए एक लूप बना सकते हैं। इफ क्या बोल दूं यहां पे, बताओ जल्दी। इफ num इक्वल टू 0 और num इक्वल टू 1, ब्रेक। क्लियर हुआ? क्या आप Yes, आगे sir. मत बढ़ो उसको, Yes, sir. कंट्रोल एस F5, यहां पे वैल्यू दे दी मैंने 10, ठीक है। अब वापिस से वो क्या कर रहा है, ब्रेक लूप से ही बाहर कर दे रहा है, तो कहीं पे हमें ये कंडीशन sir. तो यूज करनी ही पड़ेगी, ठीक है। कहां पे कर सकते हैं, लास्ट में जहाँ पे ब्रेक होना चाहिए वहां पे कर देते, पर फिर वो दे देगा 0। क्या बोल रहे हो? सर इस कंडीशन को लास्ट में दे देते अपन। हाँ. यहां पे कहां पे बोल रहे हो? आई की वैल्यू से चेक होगा, हमेशा नम की जगह हमें क्या मिलेगा, एल्स के कारण मिलेगी वैल्यू। एल्स के अंदर नहीं डाल सकते क्या हम कोई कंडीशन? No, sir. नहीं, क्यों? तो डाल सकते हैं क्या? एल्स ये बोलता है कि मतलब अगर ये फॉल्स हो जाए तो मेरे अंदर का काम करवाना, ये कहीं भी आपने नहीं पढ़ा कि एल्स के अंदर इफ नहीं कर सकते आप, तो यहां पे कर दो ना कि num 0 या num 1 होने पे प्रिंट ना हो, ठीक है। तो हम इसमें क्या करते यस हैं, सर, ब्रेक कर दो इसको। एक मिनट, हम इसको अच्छा ऐसे ही रहने देना, नोट कर देते हैं।
अगर num की वैल्यू, हाँ ठीक है, एंड भी यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, इनमें से कोई भी नहीं है, ठीक है, तो नीचे वाला काम हो जाए। क्लियर हुआ? यस सर, ये सही रहेगा। एस F5 इनवैलिड सिंटेक्स क्यों बोल रहा है? अच्छा हाँ, एक कॉलन लगाना है यहाँ पे, कंट्रोल S F5, यहाँ पे वैल्यू दी 10, एंटर, वापस से उसको ले लिया, किसको ले लिया वैल्यू? 0 और 1 को भी ले लिया। क्या दिक्कत आ रहा है इसमें? नंबर 0 ना हो। सर हाँ सर एक बात बोलूं सर, अपन ने रेंज में पूरा ही ले लिया ना सर, 0 से लेके 10 तक ले लिया अपन ने, उसको हाँ। स्टार्टिंग कहाँ से करना वो नहीं दिया अपन ने उसको सर। मतलब x+1 लिखा ना रेंज में अपन ने सर, हाँ हाँ तो सर वो 0 से लेके 10 तक पूरा ही लेगा वो तो, x+1 लिखा तो हाँ, लेकिन नम की अपन उसको स्टार्ट आधी जगह से करते, एट अ टाइम, मतलब 2 से स्टार्ट करते। किसको? नम को? हाँ तो नो वो सर, फॉर नम इन रेंज 2, हाँ कोमा x+1। गुड, चेक करते हैं इसको। ये बोल रहे हो आप? हाँ सर यही बोल रहा हूँ मैं। इसको हम हटाते हैं यहाँ पे, इसको एस किया, F5, 10, सॉरी 10, एंटर, 2 3 5 7, गुड लॉक-इन। यस सर। ठीक है, हमने वहीं पे दे दिया, अगर स्टार्टिंग ही हम 0 से ना लें, ठीक है, तो ये आप इसका भी वो कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। कहाँ गया? यस सर। ठीक है, यस सर। Yes, sir. ओके बेटा, यू कैन लीव नाउ। थैंक यू सर। वेलकम बेटा।